एपीजे अब्दुल कलाम की इंडिया 2020। वैसे कलाम साहब ने जो भी सपना देखा था, हमारे नेताओं ने उसे चौपट कर दिया। फिर भी इस किताब को आप पढ़ सकते हैं कि उनका सपना क्या था। पहले कुछ उन किताबों पर नज़र डालते हैं जो फिलहाल मेरे स्टडी टेबल का शोभा बढ़ा रही है। उससे पहले देख लेते हैं स्टडी टेबल का सामने का दृश्य कैसा है। सबसे ऊपर है हनुमान जी, उसके बगल में मोटिवेट करने के लिए उद्देश्य, फिर कैलेंडर, फिर यहाँ है वासुदेव कृष्ण जो मेरे सबसे प्रिय हैं, अनुशासन, शक्ति, संन्यास, समय, गीता प्लस गांडीव, चिंता ओ की कीजिए जो अनहोनी होए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो से हो, फिर हमारा प्यारा भारत, उसका झंडा, फिर है महेंद्र सिंह धोनी जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं, त्याग इक्वल टू तपस्या, मन को मजबूत करके रखें, पर्सनैलिटी बनाएं, प्रेशर को हैंडल करना सीखें, और आखिरी बात, डोंट मेक एवरीथिंग अ प्रायोरिटी। अब देखते हैं उस किताब को जो मैं फ़िलहाल पढ़ रहा हूँ। सबसे पहले किताब जो मैंने आधा कंप्लीट कर लिया है, द पर्सनल MBA, जोश कॉफमैन का किताब है। ये काफ़ी अच्छी किताब है, आप इसे पढ़ सकते हैं। फिर है भारत एक अनूठी संपदा, ओशो द्वारा लिखी गई है या फिर बोली गई है, अच्छी किताब है। फिर ये किताब तो मैं हर एक आदमी को रिकमेंड करूँगा वो पढ़े, धन संपत्ति का मनोविज्ञान, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, मॉर्गन हाउसल। ये काफ़ी अच्छा किताब है फाइनेंशियल पे। फिर एक कबीरदास जी की किताब, हर एक पेज में आपको अंडरलाइन नज़र आ जाएगा। एक एक दोहा इनका इतना ज़बरदस्त है कि आप कोई भी पेज बिना अंडरलाइन किए आगे बढ़ ही नहीं सकते, तो इस किताब को भी आप पढ़ सकते हैं। फिर एक किताब जो मैंने बहुत लेट ख़रीदा है, एटॉमिक हैबिट्स, ये भी अच्छी किताब है, आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। इससे सारी किताब का रिव्यू जल्द ही मेरे चैनल पर मिल जाएगा। और आखिरी किताब जो मैं अभी पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ वो है जानदार व्यक्तित्व। यदि आप 20s में हैं तो इस किताब को ज़रूर पढ़ें। तो यही है कुछ किताब जो मेरे टेबल का शोभा बढ़ा रही है। आइए ले चलते हैं वहाँ जहाँ मेरी एक छोटी सी बुक शेल्फ है। यह है मेरी एक छोटी सी बुक शेल्फ जिसमें लगभग 147 बुक है। इस 147 बुक में से 126 बुक मैंने पढ़ रखी है और 18 बुक जो मैंने किंडल पे या फिर PDF फॉर्म में पढ़ा है। तो ये सेक्शन कुछ सेल्फ हेल्प बुक का है, जिसमें इस साइड मैंने कविता किताब को रखा है और यहाँ धर्म वाला सेक्शन है और इस तरफ कुछ और सेल्फ हेल्प किताबें हैं। और ये मैं ओशो का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, तो ओशो की मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, तो ये पूरा सेक्शन ओशो के ही नाम है। और नीचे में कुछ वो किताबें जो इंग्लिश में हैं और सेल्फ हेल्प हैं। इसमें से कुछ किताबें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। वैसे बारी बारी से देखते हैं कौन कौन सी किताबें मेरे पास हैं। सबसे पहले देखते हैं ऊपर वाले सेक्शन को, जिसमें मैंने सारी बड़ी किताबों को रखा है। सबसे ऊपर है फिलिप कोटलर की मार्केटिंग मैनेजमेंट, जो मैंने इधर ही खरीदी है, इसे मैंने अभी पूरा नहीं पढ़ा है। उसके बाद है टूल्स ऑफ टाइटन्स, इस किताब को मैंने पूरा पढ़ लिया है। आप इस किताब को पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, इसमें बहुत सारी टॉपिक्स अच्छे से दी गई है। टिम फेरिस की ये किताब है। उसके बाद है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसका मोटा वाला वर्जन मैंने नहीं पढ़ा है, इसका NCERT वर्जन है, भारत की खोज, जो क्लास 8 में चलती है। ये भी काफ़ी अच्छी किताब है, आप इंडिया के हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए इस किताब को पढ़ सकते हैं। वैसे तो सारी किताब का रिव्यू मैं अपने चैनल पर दे दूंगा, जो किताब का रिव्यू आपको चाहिए उसके बारे में आप कमेंट में बता सकते हैं। ये टोनी रॉबिन्स की बुक है, मनी मास्टर द गेम। इंडिया में है तो बहुत सारी फाइनेंशियल लेसन जो इसमें दी हुई है वो शायद काम ना आए, लेकिन बहुत सारी लेसन्स आपके काम आ सकती है। ये किताब काफ़ी अच्छी है, आप इस किताब को भी पढ़ सकते हैं। अब आते हैं पहले सेक्शन पर। पहले सेक्शन की पहली किताब है द ब्रेन, डेविड ईगलमैन की। इसमें ब्रेन के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। दूसरी किताब है हाउ टू टॉक टू एनीवन, लेल लॉन्डेस, ये भी काफ़ी अच्छी किताब है। अगली किताब है द रूडेस्ट बुक एवर, ये श्वेताब गंगवार का है, इसका येलो वाला वर्जन भी मेरे पास है, कहीं पर होगा वो आपको नज़र आ जाएगा। अगली जो किताब है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बाय डेनियल कहमेन। फिर एज अ मैन थिंकेथ, काफ़ी पतली किताब है लेकिन काफ़ी काम का किताब है ये। उसके बाद जो बुक है वो है थिंक एंड ग्रो रिच, काफ़ी पॉपुलर, संदीप महेश्वरी जी ने भी इसको सजेस्ट किया था, तो आप इस किताब को भी पढ़ सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी फाइनेंशियल बुक है।
अब ये एक्टिंग के बारे में है, जिसे मेरे भाई ने खरीदा था, वीरेंद्र राठौर की स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड। महापुरुषों के 5001 अनमोल वचन। इसमें आपको यदि बहुत सारे थॉट्स पढ़ना पसंद है तो इसमें जो भी टॉप लीडर्स हुए हैं या फिर टॉप फिलोसफर्स हुए हैं उसके थॉट्स इस किताब में दिए हुए हैं। अगली जो किताब है वो है चाणक्य नीति। इसे कौन नहीं जानता। फिर रिच डैड पुअर डैड। सबसे पहले मैंने इसी किताब को पढ़ा था, जिसके बाद मुझे किताब पढ़ने की लत लगी थी। उसके बाद इस तरफ है बिपिन चंद्रा की आधुनिक भारत का इतिहास। मॉडर्न इंडिया के हिस्ट्री को आपको जानना है तो आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो किताब है भारतीय राजनीतिक विचारक। जो भी पॉलिटिशियन हुए हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हुए हैं, उनके जो भी विचार हैं वो आपको इस किताब में मिल जाएंगे। इधर जो पोएम वाला सेक्शन है उसके बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। पूरे 164 किताब हैं, PDF, किंडल और ये 147 किताब को मिलाकर। तो ये पोएम वाला सेक्शन, ये धर्म वाला सेक्शन, या फिर माइथोलॉजी कहें या फिर स्पिरिचुअलिटी कहें, जो भी कहें वो सेक्शन, और ओशो वाला सारा सेक्शन को मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा। इस वीडियो में जो भी सेल्फ हेल्प बुक है हिंदी है या फिर इंग्लिश में, उस पर बात करते हैं। तो अगली जो किताब है वो है बॉडी लैंग्वेज, पहचानिए शरीर की भाषा। एलन और बराबर पेज की एक किताब है। अगली जो किताब है वो है द इन्फ्लुएंस। ये द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन पर है। ये किताब भी काफ़ी अच्छी है। उसके बाद जो किताब है, इस किताब को मैंने अब तक पढ़ी नहीं है, बस पढ़ने का इंतज़ार कर रहा हूँ। इसका नाम है बिहेव। बिहेव रॉबर्ट स्पोल्स्की की किताब है, जिसमें ह्यूमन बिहेवियर के बारे में दिया गया है, और ये भी काफ़ी अच्छी किताब है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। फिर है भारतीय साहित्य के बारे में। साहित्य में जो भी पॉपुलर साहित्य हुए हैं उसके जो भी मेन स्टोरी है वो इस किताब में दिया गया है। फिर मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी काफ़ी पॉपुलर होती है, और वो जिसके बारे में ओशो हमेशा बताया करते थे, वो इस किताब में दिया गया है। फिर है आपके अवचेतन मन की शक्ति बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इस किताब को भी आप पढ़ सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी किताब है। अगली जो किताब है वो है सिगमंड फ्राइड की मनोविश्लेषण। ये इसमें आपको ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना है तो उसके बारे में भी जान सकते हैं। फिर है नेटवर्क मार्केटिंग, जिसके बारे में संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच में कंट्रोवर्सी चल रही है। वो है नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनियर। ये दीपक बजाज की किताब है, अच्छी किताब है, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। फिर होमो डेयस और सेपियंस, ये दो किताब आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये युval नोआ हरारी जो हिब्रू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं उन्होंने लिखी है। ये इतिहास पर लिखी हुई अब तक की सबसे बेस्ट किताब है। फिर है APJ अब्दुल कलाम की हम होंगे कामयाब। ये भी अच्छी किताब है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और इस किताब के बारे में तो सबको पता ही होगा, जीत आपकी बाय शिव खेरा। उसके बाद है अंधकार काल, मॉडर्न हिस्ट्री पर लिखी हुई शशि थरूर की ये एक अच्छी किताब, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। फिर है सकारात्मक सोच की शक्ति, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। ये भी अच्छी किताब है, नॉर्मन विंसेंट पील की। और उसके बाद डॉक्टर रेणु महतानी की प्राणायाम स्वास्थ्य की कुंजी। इसका रिव्यू मैं अपने चैनल पर दे चुका हूँ, आप इसे पढ़ सकते हैं, ये भी एक अच्छी किताब है। उसके बाद एक किताब जो एक्यूप्रेशर पर है, इसका क्या नाम है वो कवर लगा हुआ है तो पता नहीं, लेकिन एक्यूप्रेशर पर ये एक अच्छी किताब है। ठीक है, उसके बाद है जो भी भारतीय नामचीन व्यक्ति को मैगसेसे पुरस्कार मिला है उसके बारे में इस किताब में दिया गया है। इस किताब को भी आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद है इकिगाई। इसके बारे में कौन नहीं सुना होगा। अपने इकिगाई को पहचानिए, और इस किताब में बहुत सारे जापानी तरीके दिए गए हैं जिससे आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो बचता है वो पोएम सेक्शन है। इस सेक्शन में आते हैं कौन कौन सी किताबें हैं जो स्पिरिचुअलिटी के अलावा भी है। ये लियोनार्डो विंची का वाल्टर आइजैक्सन ने लिखा है। वाल्टर आइजैक्सन जो इस वक्त के सबसे बड़े और सबसे अच्छे बायोग्राफर हैं। वो किसी की ज़िंदगी में घुसते हैं तो पूरी तरह से घुस जाते हैं। उनको लिखा हुआ यदि आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा वो ऑटोबायोग्राफी है या फिर बायोग्राफी लिखी हुई। तो वाल्टर आइजैक्सन की आप किताब पढ़ सकते हैं। वाई आई एम क्लाम, इस किताब को मैंने अभी नहीं पढ़ा, ये अच्छी किताब है शशि थरूर की। फिर चिकन सूप बाय टीनेज सोल। चिकन सूप पर हर चीज़ का किताब आता है, स्टूडेंट सूप, लव सूप, ये इसमें छोटी छोटी स्टोरियाँ दी रहती है जो कि काफ़ी अच्छी है। फिर आता है कोस आई लव यू जो एक नॉवेल है जिसे मैंने अब तक नहीं पढ़ा है। उसके बाद है शिक्षा, जिसे लिखा था मनीष सिसोदिया जो कि अभी जेल का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली में अच्छा काम हुआ था तो उनकी ये किताब अच्छी है। फिर एक किताब है जिसपे इंडिया के या फिर दुनिया के आर्ट एंड कल्चर के बारे में दिया गया है, इंडिया प्लस।
BFA एंड MFA इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी से की जा सकती है, लेकिन ये इंडिया के कला के बारे में इस किताब में काफ़ी अच्छे तरीके से दी गई है। उसके बाद है अगली किताब है APJ अब्दुल कलाम की ही यू आर बॉर्न टू ब्लूज़ टेक माई जर्नी बियॉन्ड। इन्होंने अपनी ज़िंदगी से जो भी सीखा है उसके बारे में इस किताब में बताया है। लर्निंग हाउ टू फ्लाई, ये भी APJ अब्दुल कलाम जी की ही किताब है। लर्निंग हाउ टू फ्लाई APJ अब्दुल कलाम जी की किताब, ये भी काफ़ी अच्छी किताब है, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद है भारत विखंडन, ठीक है, भारत विखंडन, ये भी अच्छी किताब है। राजीव मल्होत्रा और अरविंद नीलकंदन ने इसे लिखा है। भारत का विखंडन कैसे हुआ, भारत इतने साल गुलाम किस वजह से रहा, उसके बारे में इस किताब में दी गई है। तो इस किताब को भी आप ज़रूर पढ़ें। और एक किताब जो मुझे आर्ट में काफ़ी इंटरेस्ट है और मैं अच्छी ड्राइंग बना भी लेता हूँ, उसका नमूना मैं पेश कर दूँगा। ये MF हुसैन जी की बायोग्राफी है, इसे भी आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे लास्ट सेक्शन पर, जिसमें सबसे पहली किताब है सदगुरु जी की बॉडी द ग्रेटेस्ट गैजेट। ये दोनों तरफ से है, एंड माइंड योर बिजनेस, ये अच्छी किताब है, आप इसे पढ़ सकते हैं। अगली किताब है रुजुता दिवाकर की डोंट लूज योर माइंड लूज योर वेट। तो ये किताब हेल्थ पर लिखी गई एक अच्छी किताब है, आप इसे पढ़ सकते हैं। अगली जो किताब है वो शशि थरूर जी की है द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। इस किताब को भी आप पढ़ सकते हैं, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में लिखी गई किताब है। उसके बाद है द क्विक एंड ईजी वे टू इफेक्टिव स्पीकिंग बाय डेल कार्नेगी। डेल कार्नेगी के बारे में आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो एक बुक और आने वाली है जिसे देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। यह है लाइट फ्रॉम द मैनी लैम्प्स, यह लिलियन रिचर्ड वाटसन के द्वारा लिखी गई। इस किताब को सजेस्ट किया था APJ अब्दुल कलाम साहब ने, वैसे मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया। अगली जो किताब है वो है जुगाड़। इसमें किस तरह से जुगाड़ से बहुत सारे बिजनेस को पॉपुलर बनाया गया उसके बारे में इस किताब में दिया गया है। फिर द लीन स्टार्टअप, किस तरह से छोटे से स्टार्टअप को शुरू किया जाता है और उसे बड़ा बनाया जाता है उसके बारे में इस किताब में। फिर है एक नोवेल सॉरी यू आर नॉट माई टाइप, तो कुछ खास नहीं है, इसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगली किताब काफ़ी खास है जो हर एक इंसान को, यदि आप स्पेशली बच्चे हैं तो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, वो है डेल कार्नेगी की हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी, हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस बाय डेल कार्नेगी। उसके बाद एक किताब है देवदत्त पटनायक साहब की हाउ टू बिकम रिच। इसमें 12 लेसन दिए गए हैं जो वैदिक और पुराण से सीख सकते हैं और उसे धर्म के द्वारा आप उसे अर्थ में बदल सकते हैं। फिर है द 4 आवर वर्क वीक बाय टिमोथी फेरिस। ये किताब काफ़ी पॉपुलर किताब है। इस तरह से आप 4 घंटे हफ्ते में काम करके बाकी समय जो आप करना चाहते हैं उसे करें और मात्र 4 घंटे में आप इतना काम कर लेंगे, वो काफ़ी होगा। फिर है द न्यू 1 मिनट मैनेजर। ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी यूजफुल टाइम मैनेजमेंट बुक है, तो आप इस किताब को भी पढ़ सकते हैं। अगली जो किताब है वो है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। इसमें किस तरह से अमीर बना जाता है उसके बारे में एक लेसन है, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। अगली किताब युval नोह हरारी की किताब है 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी में क्या क्या हो सकता है उसके बारे में इस किताब में बताई गई है। युval नोह हरारी की वजह से 2 किताब और जो मैंने पहले बताई उसे अभी आप ज़रूर पढ़ें और इस किताब को भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक किताब है चेतन भगत की रिवॉल्यूशन 2020। इस किताब को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर अगली जो किताब है वो है व्हाट एवरी बॉडी इज सेइंग जो नेवेरो। यदि आप ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन का हाथ पैर किस तरह से चलता है आप उसके बारे में कुछ सीखना चाहते हैं तो आपके लिए ये किताब है। बॉडी लैंग्वेज से आप दूसरों को समझना चाहते हैं तो आपके लिए ये किताब है। फिर है आवर इम्पॉसिबल लव दुरोजॉय दत्ता। आपको लव स्टोरी में इंटरेस्ट है तो और भी अच्छी किताब है, वैसे ये भी अच्छी है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। फिर एक किताब माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ बाय महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है, आप इसे ज़रूर पढ़ें। बहुत सारे लोगों ने इसे सजेस्ट किया, APJ अब्दुल कलाम साहब ने भी, विकास देवकृति साहब ने भी, कुमार विश्वास साहब ने भी, तो बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया, तो उस किताब को आप पढ़ सकते हैं। फिर अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बाय स्टीफन हॉकिंस, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ द हिस्ट्री। आप इस किताब को ज़रूर पढ़ें। फिर है श्वेताब गेंगवार की, मैंने कहा था उसका येलो वाला वर्जन मेरे पास है, द रीडेस्ट बुक।
इस किताब को आप जरूर पढ़ें। यदि आप 20s में हैं, 30s में हैं, तो ये किताब आपके काम आ सकती है। फिर है नॉर्मा लुइस की वर्ड पावर मेड इजी, इंग्लिश सीखने के लिए है, कुछ ज़्यादा सीख नहीं पाए, अच्छी किताब है, पढ़ सकते हैं आप। फिर है APJ अब्दुल कलाम की इंडिया 2020। वैसे कलाम साहब ने जो भी सपना देखा था, हमारे नेताओं ने उसे चौपट कर दिया, फिर भी इस किताब को आप पढ़ सकते हैं कि उनका सपना क्या था। अगली जो किताब है उसका नाम है द पावर ऑफ हैबिट। ये किताब भी काफ़ी अच्छी है, चार्ल्स डुगिस की। तो ये किताब आपके हैबिट के बारे में बताती है, आपका हैबिट कैसा होना चाहिए और किस तरह से उसे चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिर आखिरी बुक जो इस में है वो है सिद्धार्था एन इंडियन टेल, जो धर्म वाले सेक्शन में जाना चाहिए था लेकिन गलती से इस सेक्शन में आ गया है, तो क्या ही कर सकते हैं। तो सिद्धार्था एन इंडियन टेल बाय हरमन हेस, ये धर्म के बारे में जानने के लिए यदि आप शुरुआत करना चाहते हैं तो सिद्धार्था इंडियन के लिए, सूफीज वर्ल्ड वो वेस्टर्न के लिए वो काफ़ी अच्छी किताब है, आप किताब को पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ किताब थे जो मेरी लाइब्रेरी में है। कुछ किताब जो मेरे किंडल में है उसके बारे में मैं अब बताता हूँ। कुछ किताब जो मैंने किंडल में पढ़ा है उसमें से है मास्टर योर माइंड मास्टर योर लाइफ बाय मैग्नस स्टील। इसमें माइंड हैक्स के बारे में बताया गया है। दूसरी जो किताब है हाउ टू बिल्ड योर ऑनलाइन टीचिंग बिजनेस, ये भी अच्छी किताब है, आप पढ़ सकते हैं। द लास्ट बुक फॉर योर बेस्ट लाइफ, पुष्कर राज ठाकुर, ये किताब मुझे तो पसंद आई थी, आप भी इसे पढ़ सकते हैं। अगली जो किताब है माई फर्स्ट ईयर एज एन इंटरनेट एंटरप्रेन्योर, ये भी अच्छी किताब है। यदि आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं या फिर उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। अगली किताब है स्टार्टअप एक्सपर्ट गेट रेडी, ये है एलिस्टर मिलेन की, इसमें स्टार्टअप के बारे में बताया गया है। अगली जो किताब है 5 क्रूशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ द परफेक्ट बिजनेस आइडिया, ये भी एक अच्छी किताब है, आप इस किताब को भी पढ़ सकते हैं। फिर एक 50 बुक हाउ टू बुक है जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह से स्ट्रेस को मैनेज किया जाता है, किस तरह से बिजनेस को किया जाता है, हाउ टू। इसके बाद जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है उसमें से लगभग का जवाब आपको इस किताब में मिल जाएगा। हर एक हाउ टू का सॉल्यूशन 4-5 पेजों में देने का प्रयास किया गया है, जो कि एक अच्छा प्रयास है, आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। अगली जो बुक है वो है कास्टेस इन इंडिया बाय अम्बेडकर साहब, ये किताब काफ़ी अच्छी है, आप इस किताब को ज़रूर पढ़ें। फिर है रोगी स्वयं चिकित्सक, ये राजीव दीक्षित जी की किताब है, इसका 2 पार्ट है, वैसे मैंने सिर्फ एक ही पढ़ा है। फिर है साइंटिफिक मेथड टू टॉप एवरी एग्जाम, ये डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी की किताब है, जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट या फिर हेल्थ एक्सपर्ट कह सकते हैं। इसमें काफ़ी अच्छा मेथड दिया गया है, आप यदि एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं या फिर अपने माइंड पावर को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। फिर है अ टेस्ट ऑफ वेल बीइंग, इसमें सदगुरु जी बहुत सारे ऐसे खाना के या ऐसे आइटम के जो वेज आइटम है उसके बारे में बताते हैं। फिर 2-3 किताब जो मेरा ड्राइंग वाला फील्ड है, ड्राइंग में मुझे इंटरेस्ट है, तो उस पर जो किताब है द ह्यूमन फिगर बाय जॉन एच वेंडरपॉल, आप ड्राइंग सीखना चाहते हैं तो इस किताब को पढ़ सकते हैं, ये सब मैंने PDF के फॉर्म में पढ़ा है। फिर एंड्रयू लूमिस की एक किताब है फिगर ड्राइंग फॉर ऑल इट्स वर्थ, ये भी एक अच्छी किताब है। और एंड्रयू लूमिस की ही दूसरी किताब ड्राइंग द हेड एंड हैंड्स, ये भी काफ़ी अच्छी किताब है ड्राइंग सीखने के लिए, ये सारी किताबें काफ़ी अच्छी हैं। तो यही कुछ बुक है जो मैंने अब तक पढ़ी है। वैसे धर्म वाला सेक्शन, कविता वाला सेक्शन और ओशो का सेक्शन भी बचा हुआ है, जिसे मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी उसके बारे में आप ज़रूर बताएं, और कौन सी किताबें आपकी सबसे ज़्यादा फेवरेट है या फिर और कौन सी किताब जो आपने पढ़ी है मुझे पढ़नी चाहिए उसके बारे में आप कमेंट में बता सकते हैं। हाँ, और किस किताब का रिव्यू चाहिए उसके बारे में भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिए आप सब अपना।